हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास टेंथ में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है बहुपद, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, 21 तक हमने 21वां सवाल पिछली क्लास में किया था और उससे पहले 19वां 20वां ये हमने कर लिए थे सवाल। अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो आप उन्हें ज़रूर कर लीजिए। देखिए 22वां सवाल है, x² + 1/6x - 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। आराम से आप कर लोगे, गुणाखंड कीजिए, आराम से हो जाएंगे। तथा इस बहुपद के गुणांकों शून्यांकों के बीच संबंध सत्यापन कीजिए। तो हमने ये सवाल बहुत डिटेल से किया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम 23वां है। 24वां सवाल देखो कुछ अलग है। 24वां सवाल क्या बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित भी कीजिए। ये सवाल देखिए, इस टाइप के सवाल बहुत अच्छे हैं, 2-3 नंबर में आते हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे। इनमें से मैं एक पार्ट बता दूंगा, एक पार्ट आपको खुद से करना होगा। ठीक है, तो करते हैं, चलिए। देखिए त्रिघात बहुपद के लिए सबसे पहले आप जो भी बहुपद दिया है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इस बहुपद जो भी दिया है हमें, इसको हम बहुपद को मान लेते हैं। ठीक है, माना px बराबर 2x³ + x² - 5x + 2। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो भी ये शून्यांक दिए हैं तुम्हें सत्यापित करना है कि इस बहुपद के शून्यांक होंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम ये वाली वैल्यू इसमें उठा के रखें तो पूरे जब इसको हल करें तो वो 0 हो जाना चाहिए, तब ये इसके शून्यांक होंगे। ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x बराबर 1/2 इसमें रख के देखते हैं क्या होता है। अगर 1/2 हमने इसमें रखा और 0 आ गया तो हमारा काम बन गया। 0 नहीं आया तो इसका शून्यांक नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 आप रख दीजिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर 1/2 रख दिया तो 2 और 1/2 का क्यूब। ठीक है, x की जगह पे 1/2 रख रहे हैं। ठीक है, प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 और 1/2 और प्लस का 2। राइट, ये चीज़ समझ में आई। इतना आपको करना है, जो भी मान दिया वो रख देना है। ठीक है, तो यहाँ से p ऑफ 1/2 कितना आएगा, देखो ये 2 और ये कितना हो जाएगा 1/8। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस का 2। ठीक है, ये हो गया इतना। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4। तो 1/4 प्लस 1/4 और माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, इन सब का एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4, तो इधर आ गया 1 + 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा है, ऊपर एक ये है, एक ये दोनों प्लस के 8, तो कितने हो गए 10 हो गए प्लस के, माइनस के 10 वैसे ही, तो बटे 4। तो कितना आ गया देखो 0/4 यानी 0। ठीक है, 0/4 यानी 0। क्लियर, तो यहाँ से हमें p ऑफ 1/2 कितना मिल गया 0। ठीक है, अगर p ऑफ 1/2 0 मिल गया है, इसका मतलब है कि x बराबर 1/2 इसका शून्यांक है। अच्छा, अगर 0 नहीं मिलता तो नहीं, 0 नहीं मिलता तो नहीं होता, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर 0 मिल जाए रखने पर वैल्यू तो वो शून्यांक होगा। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से हम x बराबर 1 रखते हैं, तो p ऑफ 1 बराबर कितना आएगा, p ऑफ 1 बराबर 2 1 का क्यूब और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 और प्लस 2, तो कितना आएगा 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2। देखो ये सब कट गया, ये 2 3 कितना हो गया, ये 2 1 2 1 3 और 2 5 प्लस का 5 माइनस का कितना आ गया 0। तो p ऑफ 1 बराबर 0, तो ये भी इसका शून्यांक हो गया। ठीक है, 0 आ गया तो शून्यांक हो गया। अच्छा इसी प्रकार से हम लास्ट वाला देख लेते हैं, x बराबर माइनस का 2 रखेंगे तो p ऑफ -2, तो ये कितना हो गया 2 और -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 और -2 प्लस 2। ठीक है, ये उधर चला गया। चलिए ठीक है, दिख रहा है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अच्छा अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर p ऑफ -2 इसको हल करना है बस। तो 2 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा भाई, माइनस का 2 का क्यूब करना है तो माइनस का 8 होगा, प्लस का ये हो गया 4 और प्लस का 5 दूनी 10 और प्लस का 2। ठीक है, क्लियर। अच्छा ये 2 बहुपद में ही है,
ये 2 जो है वो बहुपद में प्लस का, ये वहाँ पर x नहीं है, तो ये कितना हो गया देखो, माइनस का 16 प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2, ठीक, ये हो गया। अच्छा, यहाँ से ये -16 हो गया, ये प्लस 4 और 10 कितना हो गया 14 और प्लस 2 16, तो ये कट गया तो कितना आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ से P ऑफ -2 बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, अब इसके लिए आप बोल सकते हैं आराम से, कोई नहीं रोक रहा आपको, ठीक है। अतः x बराबर, पहले 1/2 रखा, फिर 1 रखा, फिर -2 बहुपद, जो भी हमें बहुपद दिया है px, जो हमने माना है, ठीक है, px के शून्यांक होंगे, शून्यांक हैं, ठीक है, या होंगे। अच्छा, इतना तो हमने कर लिया, इतना तो बोला ही है कि सत्यापित कीजिए। उसके बाद में एक चीज़ और बोला है कि इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी आपको स्थापित करना है, ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ देखिए। अच्छा, जो इसके शून्यांक हैं वो हमें पता नहीं है, तो हम मान ले रहे हैं, मान लिया हमने, ठीक है, मानने में कोई दिक्कत नहीं, माना px के शून्यांक अल्फा बीटा व गामा हैं, ठीक है, त्रिघात बहुपद है तो हम 3 शून्यांक मान लेते हैं, इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 और गामा बराबर -2। आप किसी को मान सकते हैं, चाहे अल्फा इसको मान लीजिए, चाहे बीटा इसको मान लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, शून्यांक तीनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। अब चूंकि हमें पहला पता है कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है, चूँकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है -b/a होता है कि नहीं, ये हमने पढ़ा है। अगर आपको नहीं पता तो आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। अच्छा, अल्फा का मान कितना 1/2, ठीक है, प्लस बीटा का मान कितना 1 और प्लस गामा का मान -2, जो भी आपको पता है वो इधर रख दीजिए। अच्छा, और ये इधर बी का मान कितना है, देखो बी का मान अभी हमने देखा था, जो हमारा बहुपद था वो मैं लिख देता हूँ। देखो ये बहुपद है, ठीक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखो x² का गुणांक होता है त्रिघात बहुपद में, और द्विघात बहुपद में x का गुणांक होता है। यहाँ पर त्रिघात बहुपद में जो x का गुणांक होता है वो b होता है, तो माइनस b का मान कितना है 1 और बटे a का मान कितना है, a का मान 2, ये देखो x³ का गुणांक, तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा -1/2, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, इधर ये तुम्हारा 1/2 और ये माइनस का 1 बचेगा, घट जाएगा, और बराबर -1/2 है। इसमें से इसको हल करोगे तो 2 एकम 2, तो -2/2 बराबर -1/2। तो यहाँ से इसको हल करोगे तो ये -1/2 आ रहा है, बराबर -1/2। तो ये तो सिद्ध हो गया। ये हमने अब जब द्विघात बहुपद पढ़ा था तब भी हमने शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना सीखा था, तब भी वहाँ पर हमने ऐसा देखा था कि ये हल करने पे बराबर आ रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी होगी, शून्यांकों का योगफल हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक बार दो शून्यांक लेकर, ठीक है, एक बार 2 शून्यांक लेकर उनके गुणनफलों का योग, ये भी हमने देखा था, ठीक है। योग क्या होता था आपको पता होगा, नहीं पता तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता था, ये होता था हमारे पास में c/a, ठीक है, पता होगा आपको। अच्छा, अल्फा का मान कितना 1/2 और बीटा का मान है 1, ठीक है, प्लस जो मान है वो रखते चले जाओ, बीटा का मान गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2। सी का मान कितना है, सी का मान अगर यहाँ से आप देखोगे x का गुणांक होता है तो -5 है, ठीक है। तो -5 यहाँ पर आप रख दीजिए, -5 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो -5 और a का मान तो 2 है ही, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो 1/2 आ गया, ये -2 आ गया, ये कट गया तो ये -1 आ गया, तो कितना आ गया देखो -5/2, तो ये हो गया 1/2 -3 और बराबर -5/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, तो 3 दूनी 6, तो -5/2 आ जाएगा और बराबर -5/2। तो ये हमारे पास में सेकंड चीज़ होगी। थर्ड चीज़ में हमने क्या पढ़ा था, थर्ड चीज़ में भी हमने कुछ पढ़ा था, वो ये था कि तीनों का गुणनफल, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा बराबर कितना होता था -d/a, ठीक है। ये आपको नहीं पता तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है इधर
बीटा का मान 1, गामा का मान कितना -2। डी का मान कितना डी का मान 2, ठीक है। अचर पद अभी बहुपद जो है ए का मान 2, तो इससे कट गया, -1 आ गया। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 1 और गुणा -1 और इधर -1 ही, तो इसमें आप गुणा करोगे तो -1 बराबर -1, राइट। तो ये हमारे पास में सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट है, आपने देख लिया होगा, मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया। दूसरा पार्ट आप अपने आप से कीजिएगा, ईजी है, सिंपल है, बस आपको ध्यान में रखना है क्या क्या आपको करना है, ठीक है। तो आज हमने ये सवाल किए, और भी अगली क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, अच्छे सवाल, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।